लोकसभा के चुनावी संग्राम में बस 2 चरणों के चुनाव होने बाकी है, जिसमें सबसे अहम है यूपी का पूर्वांचल, जहां 27 सीटों पर चुनावी दंगल है, जिस पर सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल में तो बीजेपी की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि अगले 2 चरणों में जिन 27 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 15 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए बेहद अहम है, और इन 15 में से तो 8 सीटें ऐसी है जो बीजेपी ने पिछली बार 2019 में बेहद ही कम मार्जिन से जीती थी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो 8 सीटें जिन पर बीजेपी कम मार्जिन से जीती थी। भदोही में बीजेपी के जीत का अंतर 43,615 वोट था, जबकि कौशाम्बी में बीजेपी की जीत का अंतर 38,722 वोट था। वहीं संत कबीर नगर में बीजेपी की जीत का अंतर 35,759 वोट था। बस्ती में बीजेपी की जीत का अंतर 30,354 वोट था। बलिया में बीजेपी उम्मीदवार ने 15,519 वोट अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं सुल्तानपुर में बीजेपी की जीत का अंतर 14,526 वोट था। वहीं चंदौली में बीजेपी की जीत का अंतर 13,959 वोट था। और मछली शहर में तो बीजेपी ने महज 181 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। ये तो वो सीटें थी जहां बीजेपी ने रोमांचक मुकाबले में कैसे भी जीत हासिल कर ली थी। अब आपको बताते हैं वो सीटें जहां 2019 में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर। जहां बीजेपी पिछली बार इन 7 सीटों पर हार गई थी, तो इस बार बीजेपी ने इन हारी हुई सीटों के साथ कम मार्जिन से जीती हुई सीटों पर भी खास रणनीति बनाई है, ताकि इन 15 सीटों पर कमल खिलाकर भगवा लहराया जा सके। बता दें कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर जैसी सीटें इन्हीं दोनों चरणों में है। साथ ही बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद और ओपी राजभर की साख भी दांव पर है। यानी बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के लिए पूर्वांचल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल में कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी भी जीत के लिए पूर्वांचल में पूरी जान झोंके हुए है। साथ ही कुछ सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मुकाबला रोचक कर दिया है। आपको क्या लगता है, पूर्वांचल में बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली है? क्या बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर पाएगी, या इस बार सीटें कुछ कम होगी? ये हमें जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।